नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल खुलेगा। तो आपको बता दें 1000 बेड का कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल खुलने वाला है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी इस अस्पताल में लगाया जाना है। तो इसके साथ ही आपको बता दें 2 हफ्ते में ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी के लिए। वाराणसी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। कोविड कंट्रोल रूम प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर आपको बता देते हैं 0542 23140000 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9415914000। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वाराणसी के लोगों को अब राहत मिलेगी। बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल खुलने वाला है। 1000 बेड का कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल तैयार किया जाएगा। आपको बता दें लिक्विड ऑक्सीजन का भी प्लांट लगाया जाएगा इस अस्पताल में। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूपी में सोमवार को 28,287 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 10,978 मरीजों के डिस्चार्ज होने से थोड़ी राहत भी मिली है। प्रदेश भर में कुल 167 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2,08,523 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कई लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 6,61,311 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो कुल 9,987 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात करें लखनऊ की, तो सोमवार को लखनऊ में 5,897 नए केस मिले। वाराणसी में 2,668 केस, प्रयागराज में 1,576, कानपुर नगर में 1,365, मेरठ में 911, गाजियाबाद में 827, गोरखपुर में 810, सुल्तानपुर में 715, झांसी में 632, मुजफ्फरनगर में 566, रायबरेली में 548, बलिया में 500 मरीज मिले हैं। सबसे अधिक मरीज 22 मरीजों की मौत लखनऊ में हुई है। इसके अलावा कानपुर नगर में 18, वाराणसी में 10, प्रयागराज में 9 मरीजों की मौत हुई है। तो लगातार कोरोना को लेकर अपडेट इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में महज एक दिन में 28,287 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। सरकार की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अस्पतालों के बाहर तड़प रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। हर तरफ मौत का तांडव दिख रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं रात 10 बजे से महाराष्ट्र के तर्ज पर दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया है। इस बीच सीएम योगी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी को बड़ा अपराध बताते हुए अपराधियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री आगे आए हैं। बता दें डीआरडीओ की मदद से 5000 लीटर के जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ भेजे गए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर पर बीजेपी विधायकों का दर्द भी अब छलकने लगा है। कुछ विधायकों ने सीएम को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है। वहीं बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की मार के आहट से लोगों में डर का माहौल है। लोग एक बार फिर अपने घरों का रुख करने लगे हैं। वहीं कुछ इलाके में ऐसे भी हैं जहां अभी भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की अपील का इन लोगों पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा है। जहां भी नजर जाती है हर तरफ बेबस इंसान दिख रहा है जो इस महामारी में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है।
और इसी के साथ रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में यूपी का बुरा हाल है, कोरोना पीड़ितों को अस्पताल में तत्काल प्रभाव से भर्ती कराया जाए, सीएमओ की अनुमति को तत्काल खत्म करे सरकार। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कोरोना पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो बता दें, लगातार कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो मरीज हैं गंभीर रूप से, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। लगातार अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना पीड़ित हैं उनको तत्काल भर्ती किया जाए, सीएमओ की अनुमति को तत्काल खत्म किया जाए। और खबर आगरा से है, जहां प्रशासन की टीम ने 3 प्लांटों पर छापेमारी की है। 5 फैक्ट्रियों को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, 3 प्लांटों पर यह छापेमारी की गई है। बता दें, 3 प्लांटों से ऑक्सीजन भरे सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। तो ऑक्सीजन प्लांटों पर तैनात किए गए अधिकारी शहर के हॉस्पिटलों में भेजी जाएगी ऑक्सीजन। इस समय कोविड महामारी चल रही है और ये बात सही है कि शॉर्टेज है, तो इसी को हम लोग फैसिलिटेट करा रहे हैं। और जो आगरा में यहाँ पर खंदौली रोड पर, जलेसर रोड पर जो कि हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर हमने अपनी टीमें लगा दी हैं। उसमें एक एफएसओ रहेंगे और डीआई की टीम मेरे साथ है। और कुछ जगह पर हम स्टे करा रहे हैं तहसील के लोगों को भी और पुलिस के लोगों को भी और एफएसओ को भी, ताकि जितने सिलेंडर हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पहुँचते रहे। अभी हम लोग इस हिसाब से बाइफरकेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास वर्तमान में अभी है, उनको जिस हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको इतना मिलता रहे कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में उसकी कमी ना हो। बात करेंगे कानपुर की, जहां डीसीपी वेस्ट संजीव त्यागी और एडीएम सिटी अतुल कुमार ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 4 फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन का उपयोग इंडस्ट्रियल में होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। कोविड अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने पर ऑक्सीजन सप्लाई में किल्लत हो रही थी। सिर्फ मेडिकल के लिए प्रयोग करने के लिए अधिकारियों ने फैक्ट्रियों को निर्देश दिए हैं। वेद सासो इंजीनियरिंग और फ्रंटियर स्प्रिंग समेत 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है। ऑक्सीजन के उपयोगी की सूचना में ये छापेमारी की गई है, जहां पर पुलिस ने 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल यूज को रिस्ट्रिक्ट करके मेडिकल पर्पस के लिए उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाए जाने के संबंध में 15 अप्रैल 2021 को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश का एक निर्देश जारी हुआ। उसके उल्लंघन करके कुछ फैक्ट्रीज में ऑक्सीजन के इस्तेमाल की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। एडीएम सिटी के साथ आज पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में वेद सेसो मैकेनिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जब इसकी आज छानबीन की गई तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता हुआ पाया गया। इस उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। और खबर गाजियाबाद से, जहां ऑक्सीजन कंपनी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अफसरों ने सुरक्षा का जायजा लिया है। भोजपुर थाना क्षेत्र में ये ऑक्सीजन कंपनी मौजूद है। उधर गाजियाबाद के लोनी के बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म होते ही ये सामने आया है कि लोनी के बाजारों में भयंकर भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते लोनी की एसडीएम शुभांगी शुक्ला और पुलिस अधिकारी लोनी के बाजारों में जायजा लेने पहुंचे। एसडीएम ने महिलाओं और दुकानदारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मानने के लिए जागरूक किया। दुकानदारों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि एक बार में दुकान पर 4 से ज्यादा लोग ना दिखाई दें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन हो, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोनी के बाजार में उमड़ रही भीड़ को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है।
और खबर भदोही से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में रोजगार या फिर अन्य कार्यों के सिलसिले में रहते हैं। ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोगों की वापसी अपने घरों की तरफ हो रही है। लगातार जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रवासियों के ठहराने हेतु कई क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने चिन्हित किए गए सेंटर का निरीक्षण किया है। उगापुर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिलाधिकारी पहुंची और उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी प्रवासी आएंगे वे सेंटर में ठहरेंगे। रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो वे घर जा सकते हैं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। और उधर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों को घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए। मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिक्षण कार्य पहले ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों, शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, लेकिन पंचायत चुनाव और अन्य आवश्यक कार्यों में दिए जाने वाले दायित्वों को यथायथ करने होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को राहत सभी शिक्षक करेंगे घर से कार्य। अब कोरोना को लेकर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28,287 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताजा हालात पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के ताजा हालात पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन की सुगमता उपलब्धता सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीआरडीओ की सहायता से अगले 2-3 दिनों में 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हर सप्ताह 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में अब किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले संबंधित मेडिकल कॉलेज में स्वयं की ऑक्सीजन प्लांट होना जरूरी कर दिया गया है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में समस्या नहीं आएगी। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देशित किया कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनमें विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से करी जाए। इसके साथ साथ 10 ऐसे जनपद जहां पर की सबसे अधिक कोरोना के मामले आए हैं, उन्होंने निर्देशित किया है कि बेड जहां पर भी जिस भी जिले में इस प्रकार के मामले हैं, बेड की संख्या दुगनी की जाए। आज उन्होंने इस बात पर भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया कि केजीएमयू में पूरे केजीएमयू को कोविड अस्पताल में बदलने के उनके निर्देश दिए थे, उस पर तेजी से पालन होना चाहिए और लगभग 4000 बेड जो केजीएमयू में उपलब्ध हो सकते हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बलरामपुर अस्पताल में जहाँ की 700 बेड का भी अस्पताल एक कोविड अस्पताल में वो कन्वर्ट होना था, उसमें बताया गया कि लगभग 300 बेड हो चुके हैं। शेष 400 बेड को भी उन्होंने निर्देशित किया कि अगले 24 घंटे में शेष 400 बेड को भी चलाकर इसको 700 बेड का एक पूरा बड़ा अस्पताल इसको बनाया जाए। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं सीएम ने लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में 255 बेड्स की क्षमता को बढ़ाकर 700 बेड तक करने की भी बात कही है।
साथ ही लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों के साथ साथ सभी जिलों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स की संख्या दोगुनी करने की बात भी कही है। इसके अलावा सीएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कम से कम 1 सप्ताह का मेडिकल किट उपलब्ध कराने के साथ साथ मरीजों से हर दिन संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया है। 108 एम्बुलेंस की आधी संख्या केवल कोविड के लिए डेडिकेटेड रहेगी। प्रदेश में मास्क लगाने की जो नियम है उसको तेजी से, उसको बड़ी सख्ती से लागू किया जाए और पहली बार अगर कोई मास्क बिना मास्क के मिलता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना, और अगर दूसरी बार वही व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसको 10 गुना जुर्माना उस पर लगना चाहिए। इसको सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी और सुदृढ़ कर वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों और टेस्ट कराने वाले मरीजों को भी लगातार उनसे संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए तथा उनसे अस्पतालों में सुविधाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि निजी चिकित्सालयों में निजी टेस्ट लैब की भी जो क्षमताएं हैं उनको क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में हो सके। अधिक से अधिक टेस्ट होने से मरीजों की सही समय पर पहचान की जा सकती है और सही समय पर पहचान कर सही समय पर इलाज करके उनकी मरीजों की जान बचाई जा सकती है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हर दिन 2.25 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने इसे और बढ़ाने को कहा है। अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों और लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। बैठक में ये भी कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाए। सीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ सभी जनपदों में क्वारंटीन सेंटर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और कर लेते हैं अगली खबर का। कन्नौज से खबर है जहां पर आग लगने से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली के तारों के टकराने से चिंगारी उठने से ये आग लगी। आग लगने से 3 अन्नदाताओं का भारी नुकसान हुआ है। ठठिया थाना क्षेत्र के ताहरपुर गांव का ये पूरा मामला है। और खबर कुशीनगर से है जहां आभूषण की दुकान से 50 लाख की चोरी हुई है। चोरों ने लॉकर से 1.5 किलो सोना और 3 लाख कैश उड़ा लिए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। कसिया नगर स्थित आदित्य ज्वेलर्स की ये घटना है। उधर कानपुर देहात में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। 9 कुंटल 52 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। कंटेनर ट्रक में उड़ीसा से हरियाणा जा रहे थे ये दोनों तस्कर। मूसानगर के चपरघटा गांव के पास से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आगरा में भी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने किडनैप बच्ची को सकुशल बरामद किया है। बता दें 17 माह की बच्ची के साथ अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बच्चे की सकुशल बरामदगी से परिजनों में खुशी का माहौल है। थाना डौकी क्षेत्र के नगला बेहड़ गांव का ये पूरा मामला है। अब बात बांदा जिले की, जहां सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप पड़ोस में रहने वाले 40 साल के शख्स पर लगा है। आरोपित के घर के आंगन से बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को आरोपित ने पुआल में छिपा कर रखा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। समुद्रा थाना मरका अंतर्गत एक घटना घटित हुई जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची थी।
उसके बाबा के चचेरे भाई के द्वारा उसको घर में बहला फुसला के बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्यवाही। और बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर के मर्दा थाना इलाके के हरिकरण मठिया गांव में रामनवमी पर्व के मद्देनजर घर के पुताई के विवाद में अनिल राजभर नामक शख्स की पत्नी की लाठी डंडे और ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतका के पति अनिल राजभर की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है। मामले में मृतका के परिजनों ने बताया कि ये सभी लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं। परिजनों की मांग है कि इन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं मामले में एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि 2 पटीदारों के बीच दीवार पुताई को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक महिला गीता की मौत हो चुकी है। परिजनों के तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पंचायत चुनाव में 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। फर्जी मतदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों में संघर्ष हुआ। खूब लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। दोनों प्रधान पद के लिए प्रत्याशी थे। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां त्रिस्तरीय चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकना महंगा पड़ गया। इसी बात से नाराज लोगों में फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया। दरअसल ये मामला है कुरेभार थाना क्षेत्र के भटकौली रामापुरा गांव का। इसी गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा था। आरोप है कि गांव के कुछ लोग फर्जी वोट डलवाना चाहते थे, जिसको लेकर अवधेश सिंह ने विरोध किया। इसी बात से नाराज महेश सिंह नाम के व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से अवधेश सिंह और विश्वजीत सिंह घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया है। फिलहाल सूचना और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना कुरेभार के ग्राम भटकौली में बूथ संख्या 16 और 17 पर प्रधानी पद के उम्मीदवार के समर्थकों में आज मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें एक पक्ष महेश सिंह और दूसरे पक्ष से अवधेश सिंह, इन दोनों में पहले झगड़ा हुआ और महेश सिंह का पक्ष हमलावर हुआ। गोलीबारी होने से अवधेश सिंह और उनके एक रिश्तेदार शिवम सिंह दोनों घायल हुए हैं। एक को कंधे में चोट लगी है तथा दूसरे को पैर में चोट लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां दोनों की हालत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब बने रहिए हमारे साथ।